हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर किरण शेट्टी, ऑर्थोपेडिक सर्जन, फाउंडर डायरेक्टर, स्पाइनोलॉजी क्लिनिक पुणे। आज मैं आप सबके साथ हाइपर यूरिसीमिया या यूरिक एसिड का इंक्रीज होना, ब्लड में उसकी लेवल्स बढ़ जाना, जो कि यूजुअली 6.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज्यादा यदि यूरिक एसिड ब्लड में हो जाता है तो उसे हाइपर यूरिसीमिया बोलते हैं। यह हाइपर यूरिसीमिया यदि कंसिस्टेंट रहा तो कुछ पेशेंट्स में ये गाउट बन सकता है, जो कि एक फॉर्म ऑफ अर्थराइटिस है। सो ये यूरिक एसिड, ये एक जो घटक है, ये ब्लड में यूजुअली नॉर्मली होता है। जैसे अपने आरएनएज और डीएनएज, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है अपने सेल्स में, उनका जो बिल्डिंग ब्लॉक्स है उनके, वो है प्यूरिन्स एंड पिरिमिडिन्स। ये प्यूरिन जब ब्रेक डाउन होते हैं तो उसका यूरिक एसिड बनता है और ये यूजुअली किडनी से एक्सीड हो जाता है। जिस भी रीजन से ये यूरिक एसिड ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाता है तब हाइपर यूरेसीमिया हो जाता है। यूजुअली इसमें रिस्क फैक्टर्स आप कहोगे तो एनीबडी विथ मोर देन एज ऑफ 40, फीमेल्स में ये ज्यादा होता है, और कोई जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशंस होते हैं जिनमें ये पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। वैसे ही ओबेसिटी, डायबिटीज मेलिटस या जो भी क्रॉनिक यदि डिसीजेस किसी को है तो ये यूरिक एसिड का बढ़ जाना उनमें ज्यादा दिखाई देता है। अदर जो रीजन है इसके बढ़ने के, वो है इंक्रीज कंजम्पशन ऑफ फूड प्रोडक्ट्स, जिससे यूरिक एसिड बढ़ता है, जैसे कि शेलफिश या रेड मीट, अल्कोहल कंजम्पशन, इससे स्पेशली बियर, उसमें यूरिक एसिड का कंजम्पशन ही ज्यादा हो जाता है, इसलिए वो ब्लड में उसकी लेवल बढ़ जाती है। दूसरा उसका रीजन है ओवर प्रोडक्शन। ओवर प्रोडक्शन यूजुअली होता है, जैसे आपने कभी पेशेंट देखे होंगे जिनमें सोरियासिस है या कोई भी टिश्यू ब्रेकडाउन जिनमें ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल जिनको कीमोथेरेपी दी जाती है उसके बाद टिश्यू ब्रेकडाउन हो जाता है। सो इन पेशेंट्स में जब भी ओवर प्रोडक्शन ऑफ प्यूरिन्स होती है तो वो ब्रेकडाउन होके उसमें यूरिक एसिड बढ़ जाते हैं। सो यूरिक एसिड का ये भी एक रीजन है बढ़ जाने के लिए। तीसरा रीजन हो सकता है इसका डिक्रीज एक्सक्रीशन, ताकि किडनी से इसका एक्सक्रीशन ही कम हो जाता है। जैसे कि जिनको क्रॉनिक किडनी डिसीजेस हैं, जिनमें डिहाइड्रेशन है, जो कि पानी कम पीते हैं, उनमें भी ये एक्सक्रीशन कम होता है। इसी के साथ साथ जैसे मैंने कहा कि उन लोगों में कुछ एंजाइम डेफिशिएंसीज होती है, जैसे जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है। फिर जो कुछ लोग कुछ मेडिसिन लेते हैं, फॉर एग्जांपल स्पेशली डायूरेटिक्स या एस्पिरिन या फिर इथाम्ब्यूटाल, जो कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, टीबी के लिए वो यूज किया जाता है। ऐसे कुछ ड्रग्स की वजह से भी यूरिक एसिड का लेवल बढ़ सकता है। यूजुअली यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो हम इसे हाइपर यूरेसीमिया बोलते हैं। वैसे तो काफी लोगों में हाइपर यूरेसीमिया नॉर्मली हो सकता है, उसकी कोई सिम्टम्स नहीं होगी, परंतु जब भी सिम्टम्स आती है, स्पेशली गाउट बन के आती है, तो सबसे कॉमन अफेक्ट होने वाला जॉइंट होता है फर्स्ट मेटाटार्सोफैलेंजियल जॉइंट, जो अपने फुट में होता है। अपने फुट के जो अंगूठे का जॉइंट है उसमें ये होता है, उसे पोडाग्रा कहते हैं, जिसमें बहुत बार पेशेंट लेट्स से हाई प्रोटीन डाइट या हाई प्रोटीन मील लिया होगा, उसके साथ यदि अल्कोहल लिया हो, तो स्पेशली दूसरे दिन सुबह या रात को ही पेशेंट पैर में बहुत दर्द होने की वजह से, फुट में बहुत दर्द होने की वजह से अपनी नींद से जाग जाता है, और फिर वहां स्वेलिंग, रेडनेस, ये सारे सिम्टम दिखते हैं। ऑफ कोर्स इसका डायग्नोसिस, और इसके साथ साथ बाकी जॉइंट्स भी अफेक्ट हो सकते हैं, जैसे कि नी जॉइंट है, शोल्डर है, एल्बो जॉइंट्स है, इसमें टेंडिनोपैथीज या इंफिजियोपैथीज भी हो सकती है। यूजुअली इसका डायग्नोसिस क्लिनिकली किया जाता है पहले, और फिर ब्लड टेस्ट करके। ब्लड टेस्ट में जब भी यूरिक एसिड लेवल्स बढ़ जाते हैं और क्लिनिकली वो गाउट के सिम्टम के साथ कोरिलेट होता है, तो उसे गाउटी अर्थराइटिस कहा जाता है। इसके ट्रीटमेंट के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। यूजुअली यदि हम अर्ली फेजेस में, फॉर एग्जांपल ये यूरिक एसिड जो है, ये मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स इसके डिपॉजिट हो जाते हैं बॉडी में, क्योंकि डायरेक्टली वो जो क्रिस्टल्स है एक पॉइंटेड क्रिस्टल्स होते हैं, और वो जहाँ ब्लड सप्लाई थोड़ा कम है, फॉर एग्जांपल जॉइंट कैप्सूल हो या फिर किडनी ट्यूब्यूल्स हो, इसीलिए यूरिक एसिड जब बढ़ जाता है तो उन पेशेंट्स में यूरेट नेफ्रोपैथी भी हो सकती है, किडनी में स्टोन्स भी बन सकते हैं। तो ये जो मोनोसोडियम यूरेट क्रिस्टल्स है वो जॉइंट्स में, स्पेशली जैसे मैंने कहा साइनोवियल फ्लूइड के अराउंड जाके डिपॉजिट होते हैं, और वहाँ पे यदि वो ज्यादा देर तक डिपॉजिट होते रहे तो टोफाएं, यानी कि वहाँ पे कुछ स्वेलिंग्स या गांठें भी बन सकती है। स्पेशली जैसे मैंने कहा फर्स्ट एमटीपी जॉइंट या फुट जॉइंट्स में ये कॉमनली दिखाई देता है।
परंतु हमारा यूरिक एसिड या गाउट कौन से स्टेज में है उसके हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट की जाती है। यदि एक्यूट फेज में कोई आता है और हमें पता है कि ये गाउट है, तो ऑफ कोर्स नॉन स्टेरॉइडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, इफ रिक्वायर्ड माइल्ड डोज ऑफ स्टेरॉइड, और उसी के साथ साथ कॉल्चिसिन करके एक ड्रग आती है जो पेशेंट्स को काफी फायदेमंद होती है। और फिर हम ड्रग्स ट्रीटमेंट की तरफ चलेंगे, तो ड्रग्स में यूरिक एसिड लोअरिंग ड्रग्स होती है, जो बेसिकली वहां पे जो यूरिक एसिड का प्रोडक्शन होता है, जहां पे ज़ैंथीन ऑक्सीडेज करके एक एंजाइम है जो कि प्यूरिन को ब्रेक डाउन करके यूरिक एसिड बनाता है, उसे ब्लॉक करने के लिए एलोप्यूरिनॉल यूज किया जाता है। और दूसरे ड्रग्स होते हैं जो कि यूरिकोसूरिक होते हैं, यानी कि यूरिक एसिड का एक्सक्रीशन बढ़ाते हैं, प्रोबेनेसिड वगैरह वगैरह। सो ऐसे ड्रग्स देके भी यूरिक एसिड को कंट्रोल किया जाता है। ऑफ कोर्स यदि ये गाउटी आर्थराइटिस बन चुका है तो डैमेज जॉइंट का कितना हुआ है, क्योंकि रिपीटेड अटैक्स ऑफ गाउट विल कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ जॉइंट। यदि जॉइंट का डैमेज ज्यादा हुआ है तो हमें ऑफ कोर्स फिजिकल थेरेपी या फिर रिलेवेंट कोई ट्रीटमेंट जॉइंट के लिए करने होते हैं। यूरिक एसिड जिनको पता है कि टेंडेंसी है हमें बढ़ने की, उन्हें उसे प्रिवेंट करना जरूरी होता है। प्रिवेंशन के लिए फिर डाइट मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि जिससे यूरिक एसिड बढ़ता है, हाई प्रोटीन डाइट, कुछ दाल्स है, दाल्स का कॉम्बिनेशन ज्यादा खाते हैं, ये सब अवॉइड किया, या अल्कोहल, बियर स्पेशली, रेड मीट, शेलफिश, ऐसे कुछ फूड प्रोडक्ट्स है जो अवॉइड किए तो यूरिक एसिड का बढ़ जाना आप रोक सकते हैं। तो प्रिवेंशन इज बेटर ऑफ कोर्स, बट जिनका प्रिवेंट करके भी यूरिक एसिड ज्यादा है उन्हें उसकी टैबलेट लेना जरूरी है। तो यदि आपको यूरिक एसिड या हाइपर यूरेसीमिया या फिर गाउट जैसा कोई भी सिम्टम्स या तकलीफ लग रही है तो आप अपने डॉक्टर के साथ जरूर कंसल्ट करिए और इसकी टाइमली ट्रीटमेंट करिए। सो आई होप मैंने आपको यूरिक एसिड के बारे में, हाइपर यूरेसीमिया और गाउट के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। आपको फिर भी कोई सवाल है तो हमें जरूर पूछिए, हम इसके आंसर देने की कोशिश करेंगे। स्टे हेल्दी, स्टे पेन फ्री।